अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बैलगाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी में बैठा शंकर काफी हरासा था। शंकर अपनी मौसी के यहाँ गोपीनगर जा रहा था। इसे 2 दिन पहले पता चला था कि इसकी मौसी बहुत बीमार है, तो वो इसकी ही खबरगिरी करने जा रहा था। अरे माधु, गाड़ी जरा और तेज चलाओ ना, मौसम के तेवर ठीक नहीं लग रहे। जब वो घर से निकले थे तब मौसम बिल्कुल ठीक था, मगर अब हर तरफ आकाश पर काले घंघोर बादलों ने अपने पर फैला लिए थे। ये सुनते ही माधु ने जोरदार चाबुक बैलों पर बरसाया तो वो और तेज दौड़ने लगे। अभी वो थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ने लगी और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बैलों की रफ्तार में कदरे कमी आ गई थी। माधु बराबर बैलों पर चाबुक बरसाए जा रहा था, मगर बैल आहिस्तगी से ही चल रहे थे। ऐसे में जब बिजली चमकती तो यकलख्त हर तरफ रोशनी फैल जाती, और फिर जब रोशनी खत्म होती तो हर तरफ अंधेरे की दुबेज चादर बन जाती। शंकर बाबू, हमको बहुत डर लागत है अंधेरे से। हमारी दादी कहती थी कि बयाबानों और मैदानों में रात को सफर ना करो। वो क्यों? शंकर ने कदरे हैरत से पूछा। अरे शंकर बाबू, आपको नहीं पता कि ऐसी खुली जगहों पर भटकती आत्माएं होती हैं? माधु ने काफी सहमी हुई आवाज से कहा। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सब कहने सुनने की बातें हैं। ये भूत प्रेत असाब आत्माएं चुड़ैलें, आज तक मैंने इनके बारे में सुना ही है, परंतु देखा कहीं नहीं। अरे ना ही शंकर बाबू, हमको तो इन पर अटल विश्वास है। और फिर बादल इतनी जोर से गरजे कि इन दोनों को अपने कानों में उंगलियां रखनी पड़ गई। ये काहे को नहीं चल रहे? बादलों की गरज के साथ बैल भी रुक गए थे। माधु ने बैलों पर कई चाबुक बरसाए, परंतु आगे नहीं बढ़े। वो बार बार अपने अगले पांव को जमीन पर मार रहे थे। इनके नथने फूल गए थे। यूं लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। शंकर बाबू, ये आगे नहीं जात है। ऐसा लागत है जैसे इनके पांव धरती ने पकड़ लिए हों। बारिश से इन दोनों का बुरा हाल हो चुका है। सर्दी से इनके दांत बज रहे थे। शंकर को बहुत चिंता हो रही थी। इसके मन में ढेरों वसवसे आ रहे थे। अब तो इसका दिल में भी खौफ ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए थे। अब जब बिजली चमकी तो इन्हें अपने से कुछ दूरी पर एक खंडर का हौला सा दिखाई दिया। अरे शंकर बाबू, सामने देखिए। हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा था। लगता है कोई खंडर है। हमें सर्दी और बारिश से बचने के लिए वहां जाना चाहिए। न नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? शंकर ने हैरत से माधु को देखा। देखिए शंकर बाबू, हमको ऐसी जगहों से बहुत डर लगता है, और अगर यहीं रुके रहे तो सर्दी की वजह से ठठर कर रह जाएंगे। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए शंकर बाबू, सुनिए तो। मगर शंकर सुनी अनसुनी करके खंडर की तरफ बढ़ गया। माधु ने बैलगाड़ी को वहीं छोड़ा और दौड़कर शंकर के साथ हो लिया। खंडर के पास पहुंचकर माधु को लालटेन रोशन करने को कहा। माधु ने जल्दी से शापर में लिपटी माचिस निकालकर लालटेन रोशन की तो दोनों बहुत हैरान हुए। जो खंडर दूर से इन्हें दिखाई दिया था, पास आने पर वो वैसा नहीं था। वो तो कोई अजीम शान महल मालूम हो रहा था। दोनों मबहूत से आगे बढ़े। शंकर ने जैसे ही दरवाजे को छुआ तो दरवाजा खुलता चला गया। वो दोनों डरते हुए अंदर दाखिल हो गए तो सर्दी का एहसास कदरे कम हुआ था। शंकर बाबू, जरा एहतियात से, माधु ने आहिस्ता से कहा, जैसे कि कोई और सुन ना ले। अब तुम ये मत कहना कि यहाँ भी कोई आत्मा वगैरह है। शंकर का चेहरा बिल्कुल सपाट था। इसके चेहरे पर ऐसा कोई रद्दे अमल नहीं था जिससे ये जाहिर होता कि शंकर डर रहा है। शंकर बाबू, ऐसी बातें ना कीजिए, हमरे दिल में हौल उठ रहे हैं। माधु इस माहौल से हरासा हो चुका था। खैर, उन्होंने लालटेन की रोशनी में सेहन अबूर किया तो आगे 4-5 सीढ़ियां तय करके ऊपर गए। यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से कमरे हैं कि मान इन्हें एक कमरे में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। इस रोशनी से लगता है कि यहाँ कोई रहता है। चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों इसी कमरे की तरफ बढ़ गए जहाँ से रोशनी आ रही थी। जब वो कमरे के पास आए तो कमरे की हालत देखकर दोनों हैरान रह गए। इस खंडर में ऐसा कमरा होगा, ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। माधु, तुम्हारा क्या इरादा है? शंकर ने माधु की तरफ देखते हुए कहा। कमरे की सफाई सुथराई देखकर तो यही लगता है कि यहाँ कोई है, मगर वो किधर है? यहाँ कोई है? शंकर ने ऊंची आवाज से कहा, मगर शंकर की आवाज आसपास गूंज कर रह गई। शंकर ने फिर आवाज दी, मगर जवाब ना आया। कमरे में 2 पलंग लगे थे। कमरे में मौजूद आतिशदान में आग भड़क रही थी। बाहर की निस्बत कमरा काफी गर्म था। दोनों के कपड़े पानी से शराबूर हो चुके थे।
माधु ने पलंग से बड़ी सी चादर खींचकर शंकर को थमा दी। शंकर बाबू, आप इस चादर को धोती बांध लो और कपड़े उतारकर मुझे दे दो ताकि मैं इन्हें सुखा दूं। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े सूख चुके थे। माधु ने कमरे की कुंडी अंदर से भेड़ दी और दोनों पलंग पर आकर लेट गए। पलंग पर लेटते ही माधु को बैलों की चिंता होने लगी। शंकर बाबू, ना जाने बैलों का क्या हाल होगा। कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बिल्कुल ठीक होंगे, शंकर ने कहा और करवट बदलकर लेट गया। अभी इन्हें लेटे कुछ ही समय बीता था कि इन्हें कुछ मुबहीम सी आवाजें सुनाई देने लगी। शंकर बाबू, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? माधु यकदम घबरा गया। हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। रफ्ता रफ्ता आवाजें वाज़ेह हो रही थीं। आवाजों में सिसकियां भी शामिल थीं। दोनों सकते के आलम में एक दूसरे को देख रहे थे। माधु फटी आंखों से शंकर को देख रहा था, जैसे ये कह रहा हो कि मैं ना कहता था कि यहाँ ना आए। कृपया मेरे घुंघरू मुझे वापस दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए। वो किसी औरत की आवाज थी जिसके लहजे में बेपनाह इल्तिजा थी। दोनों परेशानी के आलम में एक दूसरे को देख रहे थे। शंकर बाबू, ये का है? ये आवाजन, वो औरत, वो आवाजें इल्तिजा में बदल चुकी थी। मुझे क्षमा कीजिए, जाने दीजिए मुझे, मेरे घुंघरू मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। औरत अब ज़ारो कतार रो रही थी। जाने देंगे, अवश्य जाने देंगे, परंतु तब जब तू हमारा मन भर देगी। ये कोई मर्दाना आवाज थी। ये ठीक नहीं है, मैं ऐसा किसी सूरत भी नहीं करूंगी। ये सब करने से पहले मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब औरत के लहजे में सख्ती थी। वो दोनों मामले की गुत्थी समझ गए थे। लगता है कोई मर्द किसी औरत को उठा लाया है ताकि इस सुनसान जगह पर इसका बलात्कार कर सके, शंकर ने कहा। और शंकर बाबू, लागत है जैसे वो कोई तवाइफ है। माधु ने कहा। तो मैंने भी इस बात में सर हिला दिया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इस समय इसे हमारी सहायता की जरूरत है। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। हाँ शंकर बाबू, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। ये कहकर वो दोनों अपने अपने पलंगों से नीचे उतरकर आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी हटा दी तो सामने मंजर देखकर दोनों के हवास गुम हो चुके थे। ऐसी सुंदर नारी उन्होंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी थी। वो तो कोई देवी अप्सरा लग रही थी। इसके नाजुक होंठ ऐसे थे जैसे गुलाब की नाजुक पंखड़ियां, सतवां नाक और इसके शरीर के नशेबो फराज किसी भी मनुष्य के हवास गुम कर देने के लिए काफी थे। इसने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा था जो इसके हुस्न को दो आतशा बना रहा था। शंकर और माधु का सकता लड़की की चीख से टूटा था। तुझे तेरे घुंघरू बहुत प्यारे हैं ना, तो ले। और ये कहते ही इस आदमी ने बड़ी जोर से घुंघरुओं को दीवार पर दे मारा तो घुंघरू एक झनकार के साथ टूट गए और जमीन पर इधर उधर बिखर गए। अब वो आदमी कहके लगाता इस औरत की तरफ बढ़ रहा था। सालिम, तूने मुझसे मेरे कीमती घुंघरू छीन लिए। तुम मनुष्य नहीं, राक्षस है, राक्षस। मेरे नजदीक मत आना। मगर उस आदमी ने आन की आन में आगे बढ़कर इसे दबोच लिया। बचाओ बचाओ, औरत की आवाज फिजा में गूंजी तो अब शंकर से रहा ना गया। खबरदार, इसको छोड़ दे। शंकर की हिम्मत जवाब दे गई थी। इससे लड़की की बेबसी ना देखी गई थी। तभी शंकर ने आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का मर्द के जबड़े पर दे मारा तो वो आदमी इस अचानक आफताब से घबरा गया। इसने एक लम्हा के लिए लड़की को छोड़ दिया, मगर फिर वो आदमी जैसे ही होश में आया तो इसने फिर से लड़की को दबोचने की कोशिश की, मगर अब की बार इसे शदीद नाकामी हुई। शंकर का एक और घूंसा इसके जबड़े पर पड़ा और इसके हवास मअतल करके रख दिए थे। वो आदमी अपने दोनों हाथों से जबड़ों को सहलाने लगा था। अगर अब तूने इस लड़की को छुआ तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझा? ए, तू कौन होता है इसे बचाने वाला? तेरी बहना लगती है क्या? हाँ, ये मेरी बहन लगती है। लड़की ने हैरत भरी नजरों से शंकर की तरफ देखा। ये अल्फाज सुनते ही इस आदमी ने तड़पना शुरू कर दिया और जमीन पर गिरकर लोटपोट होने लगा। और फिर अचानक इसके शरीर ने आग पकड़ ली और इसका शरीर आग में जलने लगा। इसकी चीखें बहुत कुर्बनाक थीं। कलावती, तेरी इच्छा पूरी हो गई। तुझे किसी मनुष्य ने बहन कह ही दिया। तू मुक्त हो गई। मैं दोबारा जन्म लूंगा। देखना, मैं फिर दोबारा जन्म लूंगा। जोगी की भविष्यवाणी सच साबित हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जलकर राख हो गया। फिर अचानक न जाने किधर से हवा का तेज झोंका आया और इस राख को उड़ा ले गया। ये सब क्या था? शंकर काफी सहमा हुआ था। इसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसने जो कुछ देखा है क्या वो सच है। वो इन्हीं सोचों में गर्क था। जब ही इस लड़की की मुतरन्नम सी आवाज इसके कानों में पड़ी तो वो होश की दुनिया में
वापस लौट आया। धन्यवाद हो आपका। आखिर आपने मुझे इस चक्रव्यूह से मुक्ति दिलवा ही दी। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। वो कुछ समय के लिए शांत हुई और फिर बोली, आप देवता समान हैं। मुझे आप कोई भले पुरुष मालूम होते हैं। आप गंगा की तरह पवित्र हैं। आपने गंदे मन से आज तक किसी नारी को छुआ तक नहीं। तभी तो आपके मुझे बहन कहने पर इस आत्मा का अंत हो गया। क्या तुम भी कोई आत्मा हो? शंकर ने थूक निगलते हुए कहा। और वो घुंघरू, ये सब क्या चक्कर है? इन सब बातों के दरमियान माधो बेचारे की हालत बहुत दगरगो हो चुकी थी। अगर शंकर इसका मालक ना होता तो वो कब का यहाँ से भाग चुका होता। बताती हूँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अरे आपको तो सर्दी लग रही है, आप अंदर आइए। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे इस पर तो सर्दी का कोई असर ना हो। ये बात इन दोनों ने नोट की थी। जब हम तीनों अंदर आए तो दरवाजा खुद ब खुद बंद होता चला गया। ये देखकर माधो की हल्की सी चीख निकल गई थी। आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर अपने आप ही आतिशदान में आग भड़क उठी। ये सब देखकर शंकर हैरान रह गया। ये सब मेरी शक्ति की वजह से है, आप धीरज रखिए। अंदर आकर वो दोनों काफी पुरसुकून हो गए थे। सर्दी का एहसास अब कदरे कम हो चुका था। मेरा नाम कलावती है। मैं एक तवाइफ थी। बाकी तवाइफों की तरह मैं भी नाचती थी, परंतु उन सब में मैं सबसे ज्यादा सुंदर थी और मेरा नाचना सब पर भारी था। जब मैं नाचती तो देखने वाले हैरत ज़दा हो जाते थे। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी माँ परलोक सुधार गई थी, मगर मेरे लिए वो एक निशानी छोड़ गई थी, हमारे खानदानी घुंघरू। जब मैं 16 बरस की हुई तो इन घुंघरुओं को लक्ष्मीबाई ने मुझे देते हुए कहा, ले, ये तेरी माँ की आखिरी निशानी है। तेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि जब तू जवान हो जाए तो इन घुंघरुओं को पहनकर अपनी माँ की इच्छा पूरी कर दे। ये पकड़ तेरी अमानत। लक्ष्मीबाई ने वो घुंघरू मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, जल्दी से तैयार हो जा। तुझे आज बनारस के मंदिर में देवता के सामने नाचना है। वहां पर बहुत धन दौलत वाले पंडित मौजूद होंगे। तूने अपने अंदाज से इनको खुश करना है। अरे तेरे तो भाग खुल जाएंगे। वहां के सबसे बड़े पंडित ने खुद न्योता भेजा है तुझे। तू उनकी खास दासियों में शामिल हो जाएगी। फिर देखना कैसे तेरे वारे न्यारे होते हैं। लक्ष्मीबाई मुझे चहक चहक कर ये सब बातें बता रही थी और मैं मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। मैं अपने जीवन में पहली बार बनारस के सबसे बड़े मंदिर में जा रही थी और इसी खुशी में मेरा अंग अंग मसरूर था। और फिर कुछ ही समय बाद एक सुर्ख रंग का लहंगा मुझे लक्ष्मीबाई ने दिया और कहा, इसे पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। बाहर पालकी आ चुकी है, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर लक्ष्मीबाई चली गई और मैं दिलो जान से तैयार होने लगी। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो अपने ही हुस्न में खो गई। फिर मैंने अपने पाँव में घुंघरू बांधे। घुंघरू की छनछनाहट से मुझ पर अजीब सी मदहोशी छा रही थी और फिर मैं पालकी में बैठकर मंदिर पहुंच गई। मैं जब वहां पहुंची तो बहुत हैरान हुई, क्योंकि वहां मंदिर में चंद पंडितों के अलावा और कोई नहीं था। मैं समझी शायद मैं समय से पहले आ गई हूँ। मैं बहुत थक गई थी। मैं इन सब से मिली और फिर मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में आकर मैं अपनी माँ के घुंघरुओं को देख रही थी। मुझे ये घुंघरू बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक दरवाजा खुला और एक पंडित अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथों में कोई मशरूब था, जिसको इसने मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो इसे पी लो, महापंडित ने तुम्हारे लिए भेजा है। और मैंने धन्यवाद कहते हुए वो मशरूब ले लिया। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा तो मैंने इससे पूछा, काका, क्या मेहमान नहीं आए? मेहमान? कैसे मेहमान? इस बूढ़े ने कदरे हैरत से कहा, आज मंदिर में नगीद का आयोजन नहीं है क्या? मैंने इससे कहा तो वो मजीद हैरत से बोला, नहीं बेटी, आज मंदिर में किसी किस्म का आयोजन नहीं है और ना ही मेहमानों ने आना है। बूढ़े ने कहा। मुझे घबराहट होने लगी थी। फिर मैंने इससे पूछा, क्या आप यहीं रहते हैं? तो इसने कहा, अरे मैं तो दास हूँ, सुबह आता हूँ और रात गए घर वापस लौटता हूँ। ये सुनकर मुझे तशवीश लाहक हो गई थी। तो फिर बूढ़े ने मुझसे पूछा, बेटी तुम कहाँ से आई हो? जी मैं रामपुर के कोठे से आई हूँ और मुझे लक्ष्मीबाई ने भेजा है। ये सुनकर वो बूढ़ा अपनी जगह से ऐसे उछला जैसे इसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। क्या बात है बाबा, आप इतने बेअक्ल क्यों हो रहे हैं? ओह, तो तुम्हारे साथ छल हुआ है। छल? कैसा छल बाबा? अरे बेटी, वो रामपुर के कोठे वाली लक्ष्मीबाई कभी कभार इस मंदिर के पंडितों को लड़कियां भेजती है और फिर ये इन लड़कियों के साथ। ये कहते हुए इस बूढ़े ने शर्म से अपने सर को झुका लिया।
ये सुनकर तो मेरे शरीर में खून की रवानी रुक चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी आत्मा मेरा शरीर त्याग देगी। फिर एक ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह कूदा, क्यों ना इस बूढ़े से कुछ मदद ली जाए। और फिर मैं इस बूढ़े से बोली, बाबा अब तो आप ही हैं जो मुझे इन राक्षसों के चुंगल से छुड़ा सकते हैं। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल सकता हूँ, बाकी आगे तुम खुद अपनी सहायता करना, क्योंकि अगर मैं उनकी नजर में आ गया तो वो मुझे जलाकर भस्म कर देंगे। वो बहुत शक्तिशाली हैं। और फिर इस बूढ़े ने कमरे से निकलने में मेरी मदद की। मगर उस दिन मेरी किस्मत फूट चुकी थी। किस्मत की देवी ने मुझसे मुंह फेर लिया था। मेरे घुंघरुओं की छन छन से इन्हें मेरे भागने की खबर हो गई थी। मैंने फुर्ती से अपने घुंघरू उतारे और अपने सीने से लगा लिए। बड़ा दरवाजा मेरे सामने ही था। मैं बस भागने ही वाली थी कि इन लोगों ने मुझे घेर लिया। इनकी आंखों से शैतानियत टपक रही थी। मेरे ऐन पीछे देवी माँ का मुजस्समा खड़ा था। वो गिनती में 3 थे। अब वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। देखो, मुझे जाने दो। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे क्षमा कर दो, जाने दो मुझे। मैं अपनी बेबसी पर रो रही थी, लेकिन वो मेरी कोई भी विनती नहीं सुन रहे थे। मैं पीछे पीछे हट रही थी और वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं देवी माँ के मुजस्समे से जा लगी। मुझे जाने दें, अवश्य जाने देंगे, लेकिन तब जब तुम। ननन नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी। और फिर एक पंडित ने आगे बढ़कर मुझसे मेरे घुंघरू छीन लिए और दूसरे ने मेरी कलाई पकड़ ली। मेरे मुंह से सिसकियां निकल रही थी। मेरे घुंघरू मुझे वापस दो। मगर इसने घुंघरुओं को जोर से फर्श पर फेंक दिया तो घुंघरू टूटकर इधर उधर बिखर गए। और फिर इन तीनों ने मुझे आगे बढ़कर पकड़ लिया। मैंने बहुत कोशिश की कि इनकी गिरफ्त से निकल जाऊं, लेकिन सब कोशिशें बेकार साबित हुई। इन जालिमों ने मेरी एक ना सुनी और एक घिनौना खेल देवी माँ के सामने खेला जा रहा था। वो तीनों रावण बने हुए थे। वो इस समय दरिंदे बने हुए थे। इनकी आंखों और सोचों पर हवस की पट्टी बंध चुकी थी। वो बावले कुत्तों की तरह मुझे नोच रहे थे। इन लोगों ने तो देवी माँ के पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया था। इन लोगों ने बारी बारी मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया। और फिर एक समय आया जब आत्मा ने मेरे शरीर का साथ छोड़ दिया। वो अब होश में आ चुके थे। तो एक ने आगे बढ़कर मेरी नब्ज को टटोला तो घबराकर दूसरे दोनों को देखने लगा। इसकी तो मृत्यु हो गई है। अच्छा हुआ, अगर जीवित रहती तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती। इनमें से एक ने कहा, अब इसका क्या करें? करना क्या है, मंदिर के पीछे गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी, किस्सा ही खत्म। और फिर इनके शैतानी कह कहे पूरे मंदिर में गूंजने लगे। इनमें से एक ने मेरे बेजान शरीर को अपने कंधे पर लाद लिया और मंदिर से बाहर आ गया। इस समय मंदिर में कोई नहीं था जो कि इनकी ये कार्रवाई देखता। फिर वो मेरी लाश को लिए मंदिर के पिछवाड़े आ गए और झाड़ियों में गिराकर गड्ढा खोदकर मेरे शरीर को दबा दिया और फिर वहां से चले गए। ये सारी कार्रवाई मेरी आत्मा बड़ी बेबसी से देखती रही। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास शक्ति नहीं थी। मैं वहीं बैठी रही। काश इन दरिंदों ने मेरी चिता जला दी होती तो मैं प्रयोग सुधार जाती, परंतु इन राक्षसों ने मरने के बाद भी मेरे साथ जुल्म किया। मैं कुछ समय वहां और बैठी रही और फिर चलती हुई देवी माँ के मुजस्समे के सामने आकर रुक गई और इसे देखने लगी और बोली, तू भी तो एक औरत है, तो फिर एक औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों होने दिया? क्यों? मेरी आवाज मंदिर में गूंजी। तेरे सामने इन लोगों ने मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया और तू कुछ ना कर सकी। तू केवल एक पत्थर का मुजस्समा है और कुछ नहीं। आज मैं बर्बाद हुई, कल को कोई और तेरे सामने यूं बर्बाद होगी और तू कुछ ना कर सकेगी। और फिर अचानक पूरे मंदिर की घंटियां बजने लगी। मंदिर के अंदर जैसे तूफान सा आ गया। देवी माँ के मुजस्समे से रोशनी फूटने लगी। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रही थी और फिर एक मुतरन्नम दिलकश आवाज पूरे मंदिर में गूंजी, पुत्री, हमने तेरी विनती स्वीकार कर ली है। इन राक्षसों ने जो कुछ तेरे साथ किया बहुत बुरा किया। इनके पापों का घड़ा भर चुका है और जब पापों का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है। इनका अंतिम समय आ चुका है। इनका अंत तेरे हाथों लिखा जा चुका है। और फिर मुजस्समे से एक शोला सा निकला और मुझ में समा गया और फिर देवी माँ का त्रिशूल हवा में उड़ता हुआ मेरे हाथों में आ गया। मैं हैरानगी से त्रिशूल को देखने लगी और फिर देवी माँ की आवाज उभरी, जा
और जाके इन पापियों का सर्वनाश कर दे। ले ले अपना बदला। और फिर मुजस्समा साकत हो गया और घंटियां बजना भी बंद हो गईं और मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा छा गया। वो तीनों एक ही कमरे में बेसद होकर पड़े थे। मैंने एक काटती सी नजरें इन तीनों पर डाली और आगे बढ़कर त्रिशूल को एक के सीने में घोंप दिया। इसकी चीख बड़ी दिलदोज थी। चीख की आवाज सुनकर वो दोनों भी उठ बैठे। अपने साथी की ये हालत देखकर वो दोनों सकते में आ गए। ये क्या है? इनमें से एक की आवाज उभरी, तुम सब की मौत। और फिर मैं जाहिर हो गई तो वो खौफ से कांपने लगे। इनका पहला साथी मर चुका था। मैंने इसके सीने से त्रिशूल निकाला और बारी बारी इन दोनों को भी मार डाला। मैं फिर से देवी माँ के सामने गई। हैरत अंगेज तौर पर त्रिशूल पर खून का नामो निशान तक नहीं था। और फिर त्रिशूल खुद ब खुद देवी माँ के हाथों में चला गया। सुबह सब लोग मंदिर में पूजा के लिए आए तो तीनों पंडितों की हालत देखकर सकते में आ गए। राम राम करते सभी मंदिर से चले गए और ये मंदिर आहिस्ता आहिस्ता वीरान होता चला गया। समय बीतता रहा और समय के साथ साथ मंदिर खंडर बनता गया और मेरी आत्मा यहीं भटकती रही, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक मेरा क्रियाक्रम नहीं हुआ था। इस समय में कई लोग यहाँ आए, मगर वो सब ये देखकर भाग जाते थे। तुमने हिम्मत की और ये तिलिस्म टूट गया। मैं और माधु कलावती की कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए और फिर मैं बोला, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताओ। मेरी आत्मा की शांति के लिए मेरा क्रियाक्रम बहुत जरूरी है। तुम इस खंडर के पीछे लगे नीम के पेड़ के नीचे दफन मेरे शरीर को चिता के हवाले कर दो। और फिर मैं और माधु जब बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी और फिर हमने नीम के पेड़ के नीचे थोड़ी सी खुदाई की तो हमें कुछ हड्डियां मिली और फिर हमने इन्हें लेकर इनकी चिता जला दी। फिर कुछ समय बाद कलावती की आत्मा फिर से नमूदार हुई। अब वो पहले से ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, मेरा समय पूरा हो गया। ये लीजिए, ये अपनी मौसी को खिला दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगी। मैंने हैरानगी से कलावती की तरफ देखा, लेकिन तब तक वो आकाश की वसतों में कहीं गुम हो चुकी थी। इसके बाद हम शिकस्ता कदमों के साथ खंडर से बाहर आ गए। दोपहर होने वाली थी। बैल वही खड़े थे और बिल्कुल ठीक थे। गाड़ी पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गए और मैंने वो सफूफ अपनी बीमार मौसी को खिलाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गई और फिर हम कुछ दिनों बाद वापस अपने घर आ गए। इस वाक़ये को कई बरस बीत गए। आज भी जब कभी मुझे कलावती की याद आती है तो इसका हुस्न सरापा मेरी आंखों के सामने घूम जाता है और मेरे होंठों पर एक दिलावेज मुस्कान बिखर जाती है। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।